अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग वाइवा रिलेटेड सीरीज कर रहे हैं, तो आज हम देखेंगे लाइन ऑफ कोड को, यानी कि आपके प्रोटोटाइप वाइवा और ये फाइनल वाइवा, इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइन ऑफ कोड। अगर आपको लाइन ऑफ कोड आती है तो आप पास है, अदरवाइज आप वहीं पर आपको फेल कर दिया जाता है और सुपरवाइजर आपको कहता है ठीक है जी आप जाएं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि कोड आपने खुद नहीं लिखा। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइन ऑफ कोड प्रॉपर स्टार्ट कैसे होती है। अब आपके पास लिखा होता है सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। अब सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट है क्या? तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी वेब पेज की हेल्प करता है कि वो अंडरस्टैंड कर सके सेशन को। इफ आई सेट, नेक्स्ट लाइन पे आपके पास है इफ आई सेट इज इक्वल टू या इस सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट सबमिट। अब इसमें जो इस सेट फंक्शन है ना, उसका काम होता है कि वो किसी भी वेरिएबल या इवेंट के अक्रस को देख रहा होता है, और इफ जो है वो लॉजिकल स्टेटमेंट है। तो इसे हम आसान एक्सप्लेन करेंगे कि सबमिट जो है ये हमारे बटन का नाम है और इसकी वैल्यू को हम पोस्ट मेथड के थ्रू रिसीव कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड एक और आसान इसकी डेफिनेशन आपके पास आती है कि ये जो बटन है इस पे, इस लाइन पे आके हम इस सेट की मदद से इसके क्लिक को एक्नॉलेज कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है, देखें ये आपके पास टीप बॉक्स जो है ना, ये आपके पास एक रेड कलर का जो है ना, इसका ये आपके टेक्स्ट बॉक्स का नाम है। अब टेक्स्ट बॉक्स का नाम है, अब ये पोस्ट मेथड के थ्रू हम इसकी वैल्यू को वेरिएबल के अंदर सेव कर रहे हैं। बटन कैसे पता चला और टेक्स्ट बॉक्स कैसे पता चला? ऊपर आपने कहा, अब मैंने कहा कि देखिए ये सबमिट जो है ये बटन का नाम है, नीचे आके मैं कहती हूँ कि टेक्स्ट बॉक्स का नाम है। तो इसका डिफरेंस आपको ऐसे पता चलेगा कि अगर आपके पास कोई चीज़ कॉमर्स के अंदर लिखी हुई है, उसके पीछे आपके पास इस सेट का फंक्शन लगा हुआ है, तो वो आपका बटन होगा। अगर इस सेट का फंक्शन नहीं लगा हुआ, सिंपल डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट लगा हुआ है, तो वो आपके पास वेरिएबल होगा, यानी कि ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम होता है। नेक्स्ट आपके पास आता है MySQL क्यूरी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एडमिन वेयर नेम इक्वल टू। ये सारा आपके पास, अगर ये लाइन आती है तो ये लाइन क्या करती है? MySQL क्यूरी जो होती है ये बेसिकली रन करती है क्यूरी को। सेलेक्ट जो होता है ये एक ऐसा चीज़ है, ये एक ऐसा फंक्शन है जो क्यूरी से हम डेटा को लोड कर रहे होते हैं ना रैम पर, वो सेलेक्ट की मदद से कर रहे होते हैं। और स्टैटिक का मतलब होता है कि सारे कॉलम। यहाँ पे हम एडमिन को अपना कॉलम टेबल का नेम बता रहे हैं, कॉलम नेम यूज को लेकर, तो हमने यहाँ पे आके क्यूरी को वेरीफाई कर दिया यूजर नेम और पासवर्ड को लेकर। MySQL क्यूरी, अब अगर मैं दोबारा से डिफाइन करूँ तो मैं कहूँगी कि MySQL क्यूरी वो फंक्शन है जो कि SQL क्यूरी को रन करने में हेल्प देता है। MySQL फेच क्यूरी, ये एक ऐसा फंक्शन है जो डेटा को फेच करने में मदद देता है। अंडरस्कोर डॉलर साइन अंडरस्कोर सेशन एडमिन लॉगिन इज इक्वल टू रो ईमेल। अब ये जो लाइन है ना, यहाँ पे आके हम सेशन को क्रिएट करें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जब अब अगर मैं इसे जाऊँ ना डायरेक्ट कोड पर, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट को कह देते हैं कि यहाँ पे मैम हम क्रिएट कर रहे हैं सेशन को। यहाँ पे हम क्रिएट नहीं कर रहे, यहाँ पे हम उसकी एग्जिस्टेंस को देख रहे हैं कि आया सेशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। वही चीज़ें जो अभी मैं आपको वहाँ पे बता रही थी वर्ड फाइल में, वही हम अब आके डायरेक्ट कोड पे देख लेते हैं। सबमिट हमारे पास आ गया जी, ये एक वही कोड है जिसपे हम एक्नॉलेज कर रहे हैं बटन को। टेक्स्ट बॉक्स का नाम है यूजर नेम, और इसकी वैल्यू को हम रिसीव कर रहे हैं पोस्ट मेथड के थ्रू और वेरिएबल में सेव कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है इफ आई सेट रो आईडी। अब ये जो यहाँ पे ना इस सेट को हम चेक कर रहे हैं कि आया जो कॉलम रिसीव हुआ है वो रो में है या नहीं। नेक्स्ट आपके पास आता है सेशन डॉलर साइन सेशन एडमिन लॉगिन। तो यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया जी एडमिन लॉगिन नाम के सेशन को। अगर ये सेशन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, ट्रू हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, हेडर हमारा एक ऐसा फंक्शन है जो रीडायरेक्ट कर देता है रेलेवेंट लोकेशन की तरफ। अगर ये सेशन आपके पास क्रिएट हो गया तो ये हमें जो रेलेवेंट लोकेशन हमने दी है ना कि एडमिन होम डॉट PHP, इसकी तरफ हमें वापस रीडायरेक्ट कर देगा, यानी हमें हमारी फाइल को उस तरफ ले जाएगा। एल्स हमने दोबारा लॉजिकल स्टेटमेंट लगाया, यहाँ पे हमने एरर शो किया अगर आपने गलत पासवर्ड दिया है ना, यानी हम असाइन कर रहे हैं ना वैल्यू यहाँ पे स्ट्रिंग को, कि अगर गलत है या एम्प्टी है तो वो उसे डिक्लेयर करेगा
कि ये एम्प्टी आपने स्ट्रिंग प्रोवाइड की है। नेक्स्ट आपने हेडिंग 2 और हेडिंग 1 को यहाँ पे हमने हेडिंग्स दी हैं, पीएचपी का कोड चल रहा है, यहाँ पर आके हमने फॉर्म को क्रिएट कर दिया। मैम आपसे पता करती हैं या सुपरवाइजर आपसे कहता है यहाँ पे क्या किया है, तो ये आपने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर आपने उसको मेथड दिया पोस्ट का, उसे नेम दिया माय फॉर्म का, एक्शन आपने प्रोवाइड किया था, यानी उसने जाना किधर था, लॉगिन डॉट पीएचपी, यानी क्लिक करने पर कि लॉगिन डॉट पीएचपी फाइल पे चला जाएगा ये फॉर्म। इसमें हमने यूजर नेम दिया, उसे लेबल किया, ब्रेक का फंक्शन दिया, ब्रेक का फंक्शन हम पीएचपी के अंदर शिफ्ट प्लस इंटर करते हैं तो ब्रेक आ जाती है। देन आपने इनपुट एक टेक्स्ट बनाया जिसका नाम आपने उस पर रखा कि इसका नाम होगा यूजर नेम। प्लेस होल्डर क्या करता है, आपसे सुपरवाइजर कहता है जी प्लेस होल्डर का क्या काम है। प्लेस होल्डर जब आप कोई चीज़ रन करते हो या ईमेल का आपके पास ऑप्शन होता है ना कि आप ईमेल लिखो, तो वहाँ पे धुंधला सा लिखा हुआ पहले से मौजूद होता है कि आपने ईमेल कुछ इस तरह रखना है, यानी abc@gmail.com, तो वो जो धुंधलापन होता है ना वो प्लेस होल्डर की वजह से आ रहा होता है। रिक्वायर्ड एक ऐसा अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि टेक्स्ट बॉक्स जो है वो खाली सबमिट हो सकता है, तो आप कहोगे कि अगर रिक्वायर्ड टैग नहीं लगाया तो हम उसे खाली सबमिट कर सकते हैं। रिक्वायर्ड हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि खाली टेक्स्ट बॉक्स सबमिट नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ पे आपको हर हाल में यूजर नेम लिखना होगा। नेक्स्ट आपके पास ये बटन की वैल्यू है सेव और सबमिट। इंक्लूड का फंक्शन हम यूज कर रहे हैं nef.php फाइल के डेटा को अवेलेबल करने के लिए। याद रखिएगा, इंक्लूड का फंक्शन हम किसी भी फाइल की अवेलेबिलिटी ऑफ कोड के बारे में बात करते हैं, यानी इससे हम अवेलेबल कर देते हैं उस कोड को। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। नेक्स्ट आपके पास आता है, हम यहाँ पे देखते हैं कनेक्शन इज इक्वल टू न्यू MySQL। अब ये कनेक्शन की स्ट्रिंग है जिसमें हमने न्यू को, अब देखेंगे हमारे पास कंप्लीट स्ट्रिंग आ रही है ना, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम इसमें न्यू को ऐड कर रहे हैं। न्यू एक ऐसा कीवर्ड है जो किसी भी क्लास के इंस्टेंस को बताता है, ये क्रिएट करने में हमारी मदद करता है। तो MySQL आई एक ऐसा फंक्शन हुआ जो किसी भी वेब पेज और डेटाबेस के दरमियान कनेक्शन इस्टेब्लिश करवा रहा है, और ये 4 आर्गुमेंट ले रहा है। अब वो 4 आर्गुमेंट्स क्या हैं, सर्वर नेम हो गया, यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया और डेटाबेस नेम हो गया। इन चारों को वो लेके सेव कर रहा है क्लास इंस्टेंस के अंदर। नेक्स्ट आपके पास आता है डाई कनेक्शन फील्ड। अगर डाई जो है वो एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी कोड के एग्जीक्यूशन को रोक देता है, स्टॉप कर देता है, यानी उसे किल कर देता है। नेक्स्ट लाइन पे हम यहाँ पे बता रहे हैं स्ट्रिंग का वेरिएबल। स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा कि स्ट्रिंग को हम कैसे लिखते हैं। ये स्ट्रिंग टाइप है, इसका हमने वेरिएबल शो किया। ये आपके पास इंटीजर टाइप है, यानी कि इसमें हमने स्ट्रिंग होती है बेसिकली दो तरह की। एक तो हम इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर या डबल कॉमर्स के अंदर लिखते हैं, वो आपकी वेरिएबल हो जाती है। अगर हम 1 2 के फॉर्म में लिखेंगे यानी इंटीजर के फॉर्म में लिखेंगे तो वो इंटीजर हो जाएगी। डिव डिव जो है वो बेसिकली एक ऐसा टैग है जो किसी भी सेक्शन को डिवाइड करता है, या यूँ कह लें कि HTML डॉक्यूमेंट के अंदर डिवीजन जो की जाती है ना पेजेस की या किसी भी सेक्शन की, वो हम डिव मेथड के थ्रू करते हैं। NBPS की HTML स्पेस चार्टर है। TD जो होती है ये बेसिकली हम टेबल के अंदर जो होता है ना डायमेंशंस, टेबल की डायमेंशंस को डिस्कस करने के लिए TD यूज़ करते हैं। TR जो होता है वो टेबल टैग को होता है HTML का, इसके अंदर हम टेबल रोज के बारे में बात कर रहे होते हैं। अलर्ट आपके लगा होगा कोड के अंदर, तो वो जो अलर्ट होता है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू लगा होता है। इसमें हम पॉप अप करते हैं कोई भी मेन मैसेज, यानी कि अगर अलर्ट का फंक्शन लगा है तो आपके पास जो भी मैसेज होगा उसे फौरन पॉप अप कर दिया जाएगा, यानी आपके पास सामने फोन से जाहिर हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन जो है ना, ये इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट प्लेस होल्डर दैट शो और शैडो वैल्यूज इन टेक्स्ट बॉक्स नेम ABCD रिक्वायर्ड। अब ये पूरा फंक्शन क्या कर रहा है, तो इसका आप डिफाइन कुछ इस तरह करोगे कि ये एक ऐसा टेक्स्ट बॉक्स का कोड है जिसकी टाइप टेक्स्ट है और प्लेस होल्डर टैग ऐसा टैग है जो शैडो से टेक्स्ट शो करता है। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमने रिक्वायर का टैग इसलिए लगाया है कि ताकि टेक्स्ट बॉक्स जो है वो खाली सबमिट ना हो। अगर खाली सबमिट होगा तो हमें फौरन से एक अलर्ट शो होगा कि इसे फिल करो। तो ये इसका एक कंप्लीट डेफिनेशन है, आपने इस तरह सुपरवाइजर को बताना है इस लाइन के बारे में। नेक्स्ट आपके पास आता है इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। अब यहाँ पे जी हम टेक्स्ट बॉक्स का कोड में ना इसकी टाइप को बात कर रहे हैं। अब याद रखिएगा
टेक्स्ट बॉक्स के कोड में जब हम टाइप की बात करते हैं तो ये बहुत मैटर करती है। अगर आपने यहाँ पे नंबर लिखी होती है ना, तो आप जब भी टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करते हैं वहाँ पे आप नंबर सेलेक्ट करते हैं, सेव करते हैं। टेक्स्ट लिखा है तो इसका मतलब है हम कुछ भी लिख सकते हैं। डेट लिखते हैं तो डेट आपने सबमिट करवानी होती। नेक्स्ट आपके पास आता है, यहाँ पे आपके पास एंकर टैग बना हुआ है, यानी HREF है। ये इसे बहुत सारे लोग जो होते हैं वो हेरफ टैग कहते हैं, बट इसका असल नाम जो होता है वो एंकर टैग होता है। इसे हम लिंक टैग भी कहते हैं। अब ये HREF एक ऐसा टैग है जिसकी वजह से हम URL को क्रिएट करते हैं, यानी उस पर क्लिक करने से हम रेलिवेंट रीडायरेक्ट हो जाते हैं रेलिवेंट लोकेशन की तरफ। नेक्स्ट ये आपके पास आता है टेबल क्लास इक्वल टू टेबल टेबल बोर्ड, और ये आपके पास आ रहा है। इसकी लाइन हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसमें हमने ना जो क्लास अप्लाई की है ना, ये सारी की सारी बूटस्ट्रैप की है। बूटस्ट्रैप आपने PHP में यूज़ किया होगा, उसमें आप जितनी भी क्लासेस डिफाइन कर रहे होते हो ना, वो सारी बूटस्ट्रैप की वजह से हो रही होती हैं। HTML टैग में हम बूटस्ट्रैप की क्लास को अप्लाई करते हैं ताकि हमारे पास एक आउटपुट या इंटरफेस एक अच्छा आए और कलरफुल आए। ज़्यादातर हम लोग जो यूज़ करते हैं वो BTN डेंजर हो रही होती है, BTN इन्फो होती है। BTN डेंजर से ना हम रेड कलर कर देते हैं किसी भी बटन का और BTN सक्सेस से हम बटन को ग्रीन कर देते हैं। तो ये बूटस्ट्रैप क्लासेस होती है, ये क्लास CSS से इंपोर्ट हो रही होती है, लाइक दैट। अगर हम यहाँ पे बटन को बनाते, अब बनाना कैसे है वो आप इंसर्ट में आओगे, देखो ये यहाँ पे आपके पास फॉर्म है। फॉर्म के अंदर आपने या तो कंप्लीट फॉर्म करना है या फिर आपने बटन की वैल्यू को अगर हम लेते हैं तो वो हमारे पास आ जाती है। देखिए आपसे कहा गया कि नेम बताएं बटन का क्या होगा, आप सबमिट करते हो, वैल्यू आप उसकी सेव करते हो और आप उसे ओके कर देते हो। ये एक आसान तरीका था बटन बनाने का। ये हमारे पास बटन बन गया। अब अगर हमने यहाँ पे CSS फाइल को ऐड कर रखा है तो हम जैसे उसे करेंगे क्लास देंगे। अब देखें यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है क्लास। अब देखिए यहाँ पे कोई हमने CSS फाइल्स यहाँ पे अटैच नहीं की, इसके लिए हमें इसे प्रॉपर करना पड़ता है, यानी अटैच करना पड़ता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी BTN। आपने लिखते हो BTN डेंजर करते हो ना, तो ये आपके पास रेड कलर का बटन बन जाएगा। बट हम लोगों ने यहाँ पे ऐड नहीं की तो इसलिए ये हमारी नहीं आएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको लाइन ऑफ कोड सारा का सारा समझ आ गया होगा। तो इस तरह आपने इसे डिस्कस करना है। अब आपका वाइवा प्रॉपर उसमें प्रेजेंटेशन हो गया। जिन लोगों ने मेरे वाइवा को नहीं देखा, यानी कि मैंने उसकी प्रेजेंटेशन के बारे में बताया कि आपने किस तरह सुपरवाइजर को शो करना है, अपना प्रेजेंट करना है वाइवा, उसके बारे में वीडियो बनाई। फेवरेट क्वेश्चन, फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में मैंने एक अलग से एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने डेटाबेस को फेवरेट किया और हर वो क्वेश्चन डिस्कस किया जो उसमें आ सकता है। यानी कि उन्हीं 15-16 क्वेश्चन में से आपसे सुपरवाइजर क्वेश्चन करेगा और कोई बात नहीं है, वो आपसे पता करेगा डेटाबेस के अंदर। और ये हम यहाँ पे लाइन ऑफ कोड को डिस्कस कर चुके हैं। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।